भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। अर्जुन ने उठाया, तीर चलाया, हाथी की गर्दन की घंटी पर तीर लगा, घंटी धड़ से आकर गिर जाती है युद्ध के मैदान में। अर्जुन ने कहा कि केशव, क्या बात है, शत्रुओं पर वार करूं, आपने ये पहला वार किस पर करवाया? हाथी के गले में बंधी हुई घंटी पर? क्यों? क्या संदेश है इसका? बोले अर्जुन, पार्थ ये भारत का अध्यात्म है, समझ नहीं आया। बोले जो घंटी गिरी है ना, वहां किसी पक्षी ने अंडा दिया है और हमारा युद्ध किसी की जान ना ले ले, इसलिए घंटी ने आकर अंडे को संरक्षण प्रदान किया है। अब हम युद्ध लड़ेंगे। हम अहिंसा प्रेमी लोग हैं, हम धर्म प्रेमी लोग हैं। हम युद्ध के मैदान में भी अध्यात्म और अहिंसा को देखा करते हैं। अरे इतनी करुणा यदि किसी देश के पास है, लड़ते समय शत्रुओं के दल में भी कोई यदि करुणावान बनता है तो मेरा हिंदुस्तान होता है, वो मेरा भारत देश हुआ करता है। कि युद्ध हम में है, उस जीव में नहीं। उसकी मां तड़फेगी, घंटी से सुरक्षा कवच बना दिया। ध्यान रखना, ये है असली गीता, ये है भारत का धर्म, ये है भारत की सनातन परंपराएं। ध्यान रखना। जापानी सैनिक घायल है। भारतीय सैनिक ने देखा कि प्यास से तड़फ रहा है, उसकी करुणा ने उसे रुकने नहीं दिया। हम तो युद्ध भी क्रूरता से नहीं, करुणा से लड़ा करते हैं। हमने किसी देशों को छीनने के लिए, उन पर आक्रमण जमाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, भारत पर कोई बुरी नजर रखता है तो हम उसकी नजरों को झुकाना जानते हैं। ध्यान रखिए, हम किसी का सिर नहीं काटा करते हैं, लेकिन भारत पर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है ना, तो भारत सिर भले ना काटे लेकिन सिर कटवाने की ताकत रखता है। अपनी मातृभूमि के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहा करता है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही पहुंचा भारतीय सैनिक जापानी सैनिक के पास, उसने अपना बॉटल खोली और सोचा कि घायल है, तड़फ रहा है, उसके मुंह में पानी डालने लगा। अरे सुबह तो युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे के प्राण के प्यासे थे, अब उसको प्राण दे रहे हो, जीवन दे रहे हो। उसने लिया, पानी की बॉटल खोली और उसके मुंह में पानी डालने लगा। और जैसे ही पानी डालने लगा, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में दाग दी वह कटार। भारतीय सैनिक खून से लथपथ हो गया। पानी पिलाने आया था, धोखा मिला भारत को। ध्यान रखना, सदियों से भारत को धोखे के सिवा मिला क्या है? हमने गले लगाया, तुमने छुरा भोंके। हमने तुम्हारे विदेशों में यात्राएं शुरू की, हम यहाँ से वाहन, यहाँ से कोई प्रधानमंत्री वाजपेयी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना का संदेश लेकर बस लेकर जाते हैं। एक बस शुरू करते हैं, वहां से पीठ में छुरा भोंका जाता है। करगिल जैसा युद्ध हमें सौंप दिया जाता है। विचार करिए आप, वो पानी पिलाने गया, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में कटार आर पार कर दी। खून से लथपथ हो गया भारतीय सैनिक, तड़पने लगा। सेना के डॉक्टर पहुंचे, दोनों सैनिक को उठाया, कैंप में ले गए, इलाज किया, ट्रीटमेंट हुआ, दोनों का उपचार किया गया। दोनों बेहोश हैं, दोनों घायल हैं। रात भर दोनों बेहोश रहे। सुबह होश आया तो भारतीय सैनिक के लिए उस कैंप में एक नर्स दूध का गिलास लेकर आती है। हल्दी वाला दूध, इसे पियो, तुम ठीक हो जाओगे। भारतीय सैनिक ने देखा कि मैं घायल हूं, मेरे लिए हल्दी केसर का दूध आ रहा है पीने के लिए।
वह उठा, बाजू में देखता कि उसके बाजू में जापानी सैनिक भी पड़ा है। उसे भी होश आता है। भारतीय सैनिक उठता है और वह गिलास का दूध लेकर उसके पास जाता है। जापानी सैनिक कहता है कि मेरे पास क्यों आ रहा है? जाकर के कहा कि मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे पानी नहीं पिला पाया, आज ये दूध पी ले, तू भी स्वस्थ हो जाएगा और मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा, तेरे को जीवन मिलेगा, तेरे को प्राण ऊर्जा मिलेगी। अरे मैं यहां लेट करके अकेले दूध नहीं पी सकता हूं। उसने नर्स से कहा कि जाओ एक गिलास दूध और लेकर के आओ, और वो अपने हाथ के दूध का गिलास जापानी सैनिक के हाथ में बढ़ाता है। जापानी सैनिक जैसे ही हाथ पकड़ता है, आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है, फूट फूट करके रोने लगता है कि यार तूने मुझे पानी पिलाने आया और मैंने छुरा भोंका तेरी छाती पर, उसके बाद भी तू मुझे दूध पिलाने आ रहा है। भारतीय सैनिक ने कहा ये बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपना उपचार करो और ये दुग्ध पान करो, दूध पियो इसे। उस दिन जापानी सैनिक ने अस्पताल में खड़े होकर के कहा कि आज मुझे समझ में आया कि भारत को माता क्यों कहा जाता है, भारत को माता कहकर क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा साहस अपने पुत्र को दूध पिलाना ये अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है, जापान भी जानता है, लेकिन दुश्मन को दूध पिलाने वाली कोई माता होती है तो केवल भारत माता इस धरती पर होती है, जो शत्रुओं को भी दूध पिला दिया करती है। ध्यान रखना, हम वो भारत के लोग जो दुश्मनों को भी दूध पिलाया करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है, आपको सोचना है। ऐसी पावन गौरवशाली हमारा इतिहास, अरे किसी भी देश को, किसी भी वतन को यूं ही मां कह करके नहीं बुलाया जाता है। उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उसका अध्यात्म, उसकी परंपराएं। ध्यान रखना, हमारे पास वो बेटा है जो पिता आज्ञा कर दे तो 14 वर्ष वनवास चला जाता है, लेकिन सत्ता के लिए वह अपने पितृ का विद्रोह नहीं किया करता है। हम वो लोग नहीं हैं कि पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठ जाएं, हम तो पिता के लिए सिंहासन छोड़ने वाले लोग होते हैं। एक भाई यदि जंगल में रहकर वनवासी होता है तो दूसरा भाई भरत महलों में वनवासी का वेश धारण करके जिंदगी बिता। ये भारत के उसूल हैं, ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के रग रग में बह रहा है। ध्यान रखना, ये अहिंसा का संदेश, ये त्याग करुणा बलिदान का संदेश, ऐसा देश कोई भारत ही हो सकता है। औरंगाबाद वालों, मैं आपसे पूछता हूं, भारत को माता कहो तो गर्व महसूस हुआ करता है। आपसे निवेदन है मेरा कि भारत को माता कह करके बुलाना, मां शब्द कहना तो गर्व महसूस। कभी ये जमता केवल भारत को ही है? अच्छा चलो बोल के देखो, अमेरिका माता जमता है क्या? फिट ही नहीं होता है, कहां से हो जाएगा? अमेरिका माता, चाइना माता जमता है क्या? जुबान ही गवाही नहीं दे रही अपनी, क्या कर सकते? जापान माता बोल के देखो, सिंगापुर माता बोलो ना, पाकिस्तान माता। ये माता नहीं, पूरी दुनिया के ध्यान रखना जितने भी देश हैं, इंडोनेशिया माता, कुवैत माता, दुबई माता, काय की माता? माता तो केवल अपनी भारत माता हुआ करती है। माता का दर्जा तो केवल भारत को ही शोभा दिया करता है। ध्यान रखना, अमेरिका दादा हो सकता है, माता नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अस्त्र शस्त्र पैदा करके दुनिया का दादा बन सकता है, बाप बन सकता है, मां नहीं बन सकता है। एक बात ध्यान रखना, एक बात निवेदन करता हूं कि बाप और एक मां होती, एक पिता होता है। ध्यान रखना, यदि पिता ना रहे तो मां पिता की भूमिका निभा दिया करती है, नारी निभा देती है, लेकिन पुरुष में ताकत नहीं है कि मां की भूमिका निभा सके। ध्यान रखना, इसलिए हमारे देश को पिता नहीं कहा जाता, हमारे देश को माता कह करके पूजा जाता है। हमने तो नदियों को भी मां कहा है, हमने तो जानवरों को भी जो दूध पिलाती उसको भी गौ माता कह करके बुलाया जाता है। मान्यवर, हम भारत के वो लोग हैं, हर किसी से रिश्ता रखते हैं, माता का रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए, अपूर्व रूप सौंदर्य के धनी बाल ब्रह्मचारी संत हृदय लेकर के जिए, भारत के स्वाभिमान को बढ़ाया उन्होंने विदेशों में जाकर के।
विदेशों में जाकर उन्होंने चाटुकारिता नहीं की कि उनकी संस्कृति की प्रभाव न की हो, बड़ा उनका गौरव बढ़ाया हो। भगवा पहन करके जब जाते हैं विदेश में तो ध्यान रखना, भारत का संदेश लेकर के अमेरिका जैसे देश में जाकर के कुछ नहीं बोला उन्होंने। पहला शब्द बोला था शिकागो में जब उन्होंने उपदेश दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला उन्होंने, पहला शब्द बोला भाइयों बहनों माताओं मेरी। ध्यान रखना, पूरा अमेरिका तालियों से गूंज गया कि भारत का एक संत महिला और पुरुष नहीं, माता और बहन के दर्शन किया करता है अपने लोगों में। ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद वहां पहुंचे, एक रूप से स्त्री उन पर आकर्षित हो गई, यौवन को धारण किए स्वामी विवेकानंद उनके कक्ष में पहुंच गई। कौन बात कर रहा है? प्रकाश, ये सब विधर्मी लोग आ गए क्या? पहुंचे जैसे ही वहां पर, रात्रि के समय एक नारी कक्ष में प्रवेश कर जाती है। स्वामी जी ने पूछा कि माते तुम यहां कैसे आए इतनी रात्रि को, अकेले कक्ष में, क्या काम है तुमको? उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। संत ने कहा विवाह हमसे? बोले हाँ, आपसे विवाह रचाना चाहती हूँ, आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि वजह क्या है, मुझ में ऐसा क्या है? बोले आप जैसा विचारक, आप जैसा सोच वाला, आप जैसा सौंदर्य का धनी। तो उसने कहा इस चमड़े पर आकर्षित मत हो, ये तो देह है, मरण धर्मा देह, इस पर क्यों आकर्षित होती है? बोले आप नहीं जानते हो, मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से आप जैसा बेटा पैदा होना चाहिए, इसलिए मैं आपसे वैवाहिक संबंध बनाना चाहती हूं। मेरी कोख से आपके जैसा बेटा होना चाहिए, जब मैं मां बनूं तो तुम्हारे जैसे पुत्र की मां बनना चाहती हूं मैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा पगली इतना परेशान क्यों होती है, तू यही चाहती है ना कि तेरा बेटा मेरे जैसा हो। स्वामी जी ने चरण छुए, आज से तू मेरी मां और मैं तेरा पुत्र होता हूं। ध्यान रखना, इसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत है? इसके लिए शादी के पारस्परिक शारीरिक संबंध बनाने की क्या जरूरत है? अरे देह के संबंध तो देह के साथ मृत हो जाया करते हैं। ऐ देवी, आज से मैं तुझसे आत्मा के संबंध बनाता हूं, तू मेरी मां है और मैं तेरा पुत्र हूं। मैं तुझे माता का दर्जा दिया करता हूं। ये चरित्र है हमारे हिंदुस्तान का, ध्यान रखिए। किसी की बेटियां उठा उठा कर ले करके अपनी रानियां बना लेना, ये हमारे भारत का चरित्र नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, हमारे देश का चरित्र तो वो है कि जब कोई बुरी निगाह विधर्मी किसी पद्मावती पर यदि अपनी बुरी निगाह डालता है ना, तो जौहर करना स्वीकार करती हैं, लेकिन अपने देह से व्यापार करना स्वीकार नहीं किया करती हैं। ध्यान रखना, अपने देश के साथ अपने देश को स्वाभिमान को बेच नहीं सकती हैं। हजारों पद्मिनियां चित्तौड़ के उस किले में जौहर कर दिया करती। ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार है। ये चरित्र किसके पास होता है? केवल माता के पास ये चरित्र हुआ करता है। ध्यान रखना, इतना पवित्र पावन चरित्र हमारा देश। कितनी गाथाएं गाऊं, पूरी दुनिया में देख आना, भारत जैसा देश दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, मैं कह सकता हूं कि आज देश के पास बहुत बड़ी ताकत है। ये ताकत मेरे सामने बैठी हुई है। ध्यान रखना, यूरोप में 10% युवा हैं बस। ध्यान रखना, अमेरिका में 12% युवा हैं, चाइना में 37% युवा हैं, मेरे भारत में 62% युवा हैं। ध्यान रखना, जापान बूढ़ा देश हो चुका है, जापान बूढ़ों का है, वहां जवान नहीं दिखा करते हैं। 62% युवा, 15 साल से 35 साल की उम्र तक के लोग। हम चाहें तो पूरी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं। ध्यान रखना, लेकिन दूसरों की जमीनों को हड़पना, छीनना, ये भारतीयों ने नहीं सीखा है अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना मान्यवर, हमारे पास 62% युवा है, और मैं कहता हूं आज यहां बैठकर ज्ञान गंगा के समापन पर यदि 62% युवाओं को सही दिशा दे दी गई ना,
तो भारत को सारी दुनिया का भाग्य विधाता बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सारी दुनिया का भाग्य यहां से लिखा जाएगा। सारी दुनिया की तकदीर लिखने वाला कोई देश होगा, हमारा हिंदुस्तान होगा। सारे विश्व की तकदीर लिखने का सारी दुनिया का विश्व गुरु भारत आध्यात्मिक गुरु है पूरी दुनिया का। लोग कहते हैं विश्व गुरु का दर्जा था, अरे मैंने कहा था मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। भारत आज पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है और भविष्य में भी भारत विश्व गुरु रहेगा। ये अध्यात्म, ये विदेशी धर्म, ये हमसे अध्यात्म सीखा करते हैं, ध्यान रखना। भारत से सीखा है धर्म क्या होता है, भारत ने बताया है आत्मा क्या होती है, भारत ने बताया है पुनर्जन्म क्या हुआ करता है, भारत बताता है कर्म सिद्धांत क्या होते हैं, भारत बताता है जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कल। ये अध्यात्म भारत देता है और भारत सारी दुनिया को जिए और जीने दो के संदेश प्रदान किया करता है, ध्यान रखिए। ये मेरा भारत है। ये विदेशी जितने भी धर्मात्मा हुए ना, इन्हें असली धर्म की आत्मा समझने के लिए मेरे भारत में आना पड़ा, ध्यान रखना। विदेशों में नहीं मिला करता है कुछ। जीसस खड़े हो गए, अपने देश में खड़े हो गए धर्म की प्यास जगाने के लिए, लेकिन धर्म की सच्ची अनुभूति क्या है इस सीखने के लिए उन्हें भी मेरे हिंदुस्तान में आना पड़ा और यहां आकर उन्हें कहना पड़ा कि प्रेम ही परमात्मा हुआ करता है, ध्यान रखना। जितने भी बाहर के धर्म हैं ये सब यहाँ से सीख करके गए हैं, ध्यान रखना। पूरी दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा केवल हिंदुस्तान दिया करता है, ध्यान रखें। हमारे पास रिश्ते हैं, हमारे पास संबंध हैं, हमारे पास भावनाएं हैं, हमारे पास संवेदनाएं हैं, ध्यान रखें। हमारे पास शौर्य है, हमारे पास धैर्य है, हमारे पास यदि करुणा है तो हमारे पास वीरता भी हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचना है, लगता है कि ये सब भारत को लूटने क्यों आए थे। मैंने एक दिन और कहा था ना, लूटता वो है जो कंगाल होता है और लूटता वो है जो माला माल हुआ करता है, ध्यान रखना। ये कंगाल लोग थे, आज दुनिया में बड़े नेता और बाप और दादा बनकर बैठे, इनके पास है क्या, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, ध्यान। ये भारत के वैभव पर निगाहें डालते हैं। सोने की चिड़िया कहकर मेरे देश को बुलाया गया, लेकिन उस चिड़िया के पर नोचे इन विदेशियों ने, ध्यान रखना। जो आया वो लूट करके ले गया, हमारे मंदिरों को लूट करके ले गया, हमारे देश के खजानों को लूट करके ले गया और आज हमारे देश का कोहिनूर आज भी विदेशों में चमक रहा है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने पत्थर के कोहिनूर की कीमत नहीं समझी, हमने समझी तो रामकृष्ण महावीर जैसे कोहिनूर की कीमत समझी। इन्होंने उन्हें पत्थर कह करके पुकारा, ये चमकदार पत्थर है और हमारे पास चरित्र वाले आचरण के भगवान हुआ करते हैं, ध्यान रखना। हमने इनकी कीमत समझी, हमने रुपए पैसों को कभी महत्व नहीं दिया है, हमने अपने आदर्शों को महत्व दिया है, हमने अपनी संस्कृति को महत्व दिया है। जब ब्रिटिश साम्राज्य यहां पर आया, भारत को तोड़ा गया, भारत को खंड खंड करने का दुष्प्रयास किया गया। और जब भी कोई, एक बात याद रखना मेरे स्वयं सेवकों, जब भी कोई देश लुटता है तो सबसे पहले वो देश रुपए पैसे सोने चांदी से नहीं लूटा जाता है, सबसे पहले उसकी सभ्यता पर प्रहार किया जाता है, सबसे पहले उसकी संस्कृति पर प्रहार किया जाता है, उसके धर्म पर प्रहार किया जाता है, उसकी परंपराओं रस्मों पर प्रहार किया जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, धन दौलत लुटे तो लुट जाए, अपनी सनातन परंपरा नहीं लुटना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है, ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होता है।